बंद करके आराम से बैठा हुआ था। मैं गलती से अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। उसी वक्त अचानक मेरी चाची अंदर आ गई। सामने का नजारा देखकर वो तुरंत बाहर भाग गई, लेकिन मैंने अपना काम रोकना सही नहीं समझा। जब मैं बाहर आया तो चाची बोली, क्यों समीर, अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, चाची, आपको पता ही है, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती है? चाची बोली, वह सब ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना कमरा बंद नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा, चाची, मुझे क्या पता था कि तुम उसी वक्त कमरे में आ जाओगी? वैसे भी मैं तो कुछ गलत कर नहीं रहा था। चाची बोली, वह बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है, जब कोई उस काम को करते हुए देख लेता है तो उसका मन भी वही सब करने को लगने लगता है। मैंने कहा, तो चाची, तुम भी आ जाया करो। चाची बोली, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता है, तुम्हारा चाचा कई दिनों से घर से बाहर गया हुआ है और मैं अकेली वह सब कैसे करूंगी? मैंने कहा, चाची, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। मैं आपके साथ वह सब काम कर सकता हूँ। चाची बोली, तेरा दिमाग खराब है। इससे पहले कि चाची और कुछ बोल पाती, मैं तुरंत वहां से भाग गया। वैसे भी मैं तो अपनी चाची के साथ बहुत पहले से वह काम करना चाहता था, लेकिन हाँ, कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज चाची ने मुझे देख लिया था, तो आज वह बात कहने का सही टाइम आ गया था और माहौल भी था, इसलिए मैंने वह बात कह दी। इससे एक बात मुझे पता लगी कि बात कहने का भी एक सही समय आता है। उस समय बात कर लेनी चाहिए। उस समय आपकी बात पूरी होने के बहुत चांस होते हैं। एक दिन चाचा और चाची छत पर काम कर रहे थे। मैं उन्हें यह सब करते हुए देख रहा था। मैंने कुछ देर खड़े होकर देखा। मेरे सामने फेस टू फेस एक फिल्म चल रही थी। मुझे चाचा चाची को देखकर बहुत मजा आ रहा था। चाचा अपनी सारी जान लगाकर काम कर रहा था। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं 22 साल का हूँ और मेरी चाची बहुत खूबसूरत थी। वह हमेशा मेरे साथ मजाक मस्ती करती रहती थी। चाची और मेरे बीच एक अच्छा दोस्ती वाला रिश्ता था। जब चाची हमारे घर में नई नई आई थी तो उनमें बहुत घमंड था, और घमंड होना भी चाहिए था, क्योंकि वह किसी से कम नहीं थी। चाची की ऊंचाई और लंबाई बहुत थी। उनकी आंखें गोल और भरी भरी थी। जब वह एक साथ मेरे की तरफ देखती तो मेरा सीना चीर कर रख देती थी। जब मैं कोई बात करता तो वह मुंह टेढ़ा कर लेती थी। तब से मैं समझ गया था कि चाची में खूबसूरती का घमंड भरा हुआ है। चाचा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जहां वो काम करते थे वह हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर था। उन्हें वापस आते आते आधी रात हो जाती थी। कभी कभी तो वो घर वापस नहीं आते और वहीं ठहर जाते थे। वो बस अब वहीं रहने का प्रबंध कर रहे थे, क्योंकि घर रोजाना आना जाना बहुत दूर पड़ जाता था। जब चाचा जी वापस नहीं आते थे तो चाची अपने कमरे में अकेली रहती थी। मैंने चाची को कई बार अकेले देखा था और उन्हें देखकर ही मैंने भी महसूस किया कि मेरे चाचा आधी रात घर आते हैं, कभी काम करते हैं और कभी नहीं। जितनी चाची को प्यार की जरूरत थी, चाचा उतना प्यार चाची को नहीं दे पा रहे थे। यह बात मुझे पूरी तरह से समझ आ गई थी। एक दिन सुबह मैंने देखा चाची बहुत उदास लग रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ चाची, आप उदास लग रही हैं? चाची बोली, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर मैंने उनके लिए मेडिकल स्टोर से दवाई ले आई। दवाई खाकर चाची अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उनका हाल चाल पूछने के लिए मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि उन्हें काफी बुखार था। मैंने कहा, चाची, चाचा जी आज घर नहीं आएंगे? चाची बोली, वह ऑफिस के काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। मैंने कहा, अब क्या करूं? चाची की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। तभी मुझे ध्यान आया, मेरा एक दोस्त था, अमन। उसके पापा डॉक्टर थे। मैंने तुरंत अमन को फोन किया और कहा, अमन, तुम्हें एक काम करना है। वह बोला, हाँ बताओ क्या काम है? मैंने कहा, तू जल्दी से अपने पापा को मेरे घर भेज दे, मेरी चाची की तबीयत बहुत खराब है। वह बोला, ठीक है यार, मैं अभी भेज देता हूँ। थोड़ी देर बाद अमन के पापा आ गए। उन्होंने चाची को एक इंजेक्शन लगा दिया और कुछ दवाइयां लिखी। करीब 1 घंटे बाद चाची को आराम मिल गया।
फिर सुबह मैं बाथरूम जा रहा था तो चाची बोली, समीर, 1 मिनट आओ मेरे पास। मैं उनके पास गया। चाची बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने पूछा, किसके लिए? तो चाची बोली, जब से मैं इस घर में आई हूँ, एक बार भी तुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, और तू मेरा कितना ख्याल रखता है, ये कल मुझे पता चला जब मेरी तबीयत खराब थी। मैंने कहा, चाची, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें अपनी ही मानता हूँ। फिर मैंने सोचा कि चाची, तुझे अपने दिल की बात कह दूं, यही सही मौका है। लेकिन मैंने सोचा, अभी दिल की बात बताना बेवकूफी होगी, क्योंकि अभी तो चाची मेरी ओर बात करने लगी है। अगर मैं अभी बता दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा और चाची भी नहीं कर सकेंगी। इसलिए पहले चाची के साथ और ज्यादा प्यार पाना पड़ेगा। इसके बाद चाची और मेरे बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई। मैं चाची की हर बात मानता और जो भी काम वो कहती, मैं दौड़ दौड़ कर कर देता। चाची अब मेरे प्रति थोड़ी ज्यादा आकर्षित होने लगी थी। एक दिन चाची ने मुझसे कहा, समीर, तुम्हारा चाचा तो कभी कभी ही घर आता है, तुम रात को मेरे कमरे में आ जाया करो। हम दोनों बातें कर लेंगे या एक साथ बैठकर फिल्म देख लेंगे। अकेले में मेरा कमरे में जी नहीं लगता। मैंने अपने मन में सोचा, लो, चाची मुझे हिंट दे रही हैं। डायरेक्ट कहने से तो अब मुझे और भी आसान हो गया। अब किसी भी तरह से अपनी बात कह ही दूंगा। मैं चाची के कमरे में गया तो चाची अभी भी घर के काम कर रही थी। चाची को देखकर मेरा मन मचल गया और मैंने मोबाइल में मूवी देखने लगा। वीडियो की आवाज पूरी ऊंची थी और पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। चाची के पीछे का मुंह कमरे के गेट की ओर नहीं था, बल्कि टेढ़ा था, इसलिए बाहर से कोई आ रहा है इसका पता नहीं चल सकता था। मैं अपनी मस्ती में फिल्म देख रहा था और आवाज का आनंद ले रहा था। मुझे यह भी पता नहीं चला कि कब चाची कमरे में आ गई। चाची भी पीछे आकर वह फिल्म देख रही थी, लेकिन मुझे यह पता नहीं चला। चाची ने खंखार मारी और मैं उस फिल्म से ध्यान हटाकर देखा तो पीछे चाची खड़ी हंस रही थी। मैं जल्दी जल्दी फिल्म बंद कर दिया और पूरी तरह घबरा गया। चाची ने मेरा कान पकड़कर कहा, क्यों? अब क्यों बंद कर दिया? क्या डर गया? मैंने थोड़े हंसते हुए और थोड़े घबराते हुए कहा, चाची, डर लगता है जब कोई वह फिल्म देखते हुए पकड़ लेता है। वह बोली, अच्छा, अब तुम्हें डर लगता है? जब चाची के कमरे में फिल्म देखने लगे थे तब तो डर नहीं लगा कि चाची कब आ सकती हैं। मैंने कहा, चाची, बस क्या बताऊं, आपके कमरे में पता नहीं क्या है, बस जब आना होता है तो मन मचलने लगता है। मैं चाची का हाथ पकड़कर बेड पर बैठ गया और कहा, चाची, मैं एक बात कहना चाहता था, क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगी? चाची बोली, तू तो कुछ भी कह ले, मैं अब बुरा नहीं मानूंगी। मैंने कहा, अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तुमने हरकत की उसे देखकर तो मैं तुझे कमरे से बाहर निकाल देती। मैंने थोड़ी नजरें झुका ली और फिर कहा, चाची, जब तुम पहली बार इस घर में आई थी तब से मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। चाची बोली, अच्छा जी, तो फिर क्या करें? मैंने कहा, चाची, मैं तुम्हारे साथ एक बार। चाची बोली, समीर, पर ये कैसे हो सकता